जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? 1 फरवरी 2022 मौनी अमावस। हम इस अमावस को मौन व्रत के साथ जोड़ते हैं क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इस दिन मौन व्रत धारण करने से आपके अंदर की ऊर्जा जागृत होती है। शायद इसीलिए इस दिन को साधकों के लिए, तांत्रिकों के लिए, अघोरियों के लिए, नागा बाबाओं के लिए और उन सब लोगों के लिए जो सिद्धि प्राप्ति की कामना रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिद्ध रात्रियों में गिना जाता है। मौनी अमावस्या की रात्रि में अगर मौन धारण करके आप किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मंत्र जाप करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होता है। मौनी अमावस्या वाले दिन एक और योग बन रहा है और ये है पंचक का योग। इस दिन से पंचक लग रहे हैं। पंचक योग में घनिष्ठा नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र जब होता है तो पंचक लग जाते हैं। पंचक में कुछ कार्य निषेध होते हैं, यानी कि करना उन्हें मना होता है। ऐसा कहते हैं कि पंचक में कभी भी किसी के शव को नहीं जलाना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो घर में 5 और मृत्युएं होती हैं। इसके लिए पूजन पाठ या समाधान करके, उपाय करके तब आप ये कार्य करते हैं तो इसका दोष नहीं लगता है। पंचक में घर का कभी भी बेड नहीं बदलना चाहिए या बनवाना चाहिए, निर्माण नहीं करवाना चाहिए घर के पलंग का, वरना घर का जो मुखिया होता है वो हमेशा पलंग पर ही रहता है, यानी कि बीमार रहता है। लकड़ी खरीदना या बेचना या किसी भी तरीके से घर के अंदर लकड़ी की किसी चीज़ का निर्माण कराना पंचक में निषेध माना जाता है। पंचक के समय ऐसा कहते हैं कि घर की छत नहीं डलवाई जाती, घर के निर्माण की सामग्री नहीं खरीदी जाती, इससे बहुत बड़ा दोष लग जाता है। पंचक के समय आपको दक्षिण दिशा की तरफ बिल्कुल भी भ्रमण नहीं करना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर आप इनमें से कोई भी कार्य करने का सोच रहे थे तो सावधान हो जाना मेरी जान। 1 तारीख से लेकर ये पंचक चालू हो रहा है और इस बीच में आपको ये कार्य नहीं करने हैं। चलिए जी, इस दिन मौनी अमावस भी है और कुछ चीज़ें आपके लाभ के लिए भी बन रही हैं, इसलिए आज मैं आपको 2-3 छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ जो इस दिन आपको ज़रूर करनी है। मौनी अमावस्या वाले दिन आपको मौन ज़रूर धारण करना है। जितना ज़्यादा आप चुप रहेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर की ऊर्जा जागृत होगी। खास करके ये काम वो लोग ज़रूर करेंगे जिन्हें बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रहता है, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, जिन्हें बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हर्ट हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा सोच विचार अपने अंदर लाते हैं। मौनी अमावस्या की रात्रि में आपको अपने घर के अंदर कपूर ज़रूर जलाना चाहिए, लेकिन कपूर के साथ में आपको एक छोटी सी चीज़ और है जो जला देनी चाहिए और ये है पीली सरसों। कपूर ले लीजिए, एक दिए के अंदर ले लीजिए या कटोरी के अंदर ले लीजिए और इसके ऊपर कुछ दाने पीली सरसों के डालकर अपने घर में ज़रूर जलाइए। चाहे मंदिर में जला दीजिए, मेन गेट पे जला दीजिए या आपके यहाँ कोई खिड़की हो, बालकनी हो, वहाँ जला दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपके जीवन के अंदर से नेगेटिव एनर्जियों का मतलब केवल ये नहीं होता कि भूत प्रेत पिशाच या किसी ने कुछ तंत्र मंत्र कर दिया, यही नेगेटिव है। नेगेटिव एनर्जी बेटा आपकी बॉडी में होती है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे कार्य हम खुद टाल देते हैं। आलस आता है, हमारी बुद्धि सही तरह काम नहीं करती, हम हर चीज़ में फ्रस्ट्रेट होते हैं, हमारे अंदर एक अजीब सा चिड़चिड़ापन आ जाता है, हम लोगों के साथ ढंग से डील नहीं कर पाते, हम कहीं ना कहीं सहमे रह जाते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, हमारी लाइफ के अंदर सारी चीज़ें तितर पितर हो जाती हैं। ये नेगेटिविटी में ही काउंट होता है। अगर ऐसा भी कुछ आपके साथ है तो आपको ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। तंत्र मंत्र, अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं या आपके घर में भूत प्रेत पिशाच ऐसा कुछ है तो आपको ये कार्य अवश्य ही करना है। जिन लोगों के घर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ नशा बहुत करते हैं लोग, आज की रात्रि में, आज की जो रात्रि होती है ना, ये तीव्र देवताओं के लिए, यानी कि मौनी अमावस केवल एक अमावस ऐसी है जिसमें तीव्र देवी देवताओं का पूजन बहुत तरीके से किया जाता है।
आज की रात्रि में बहुत सारी चीज़ों को तीव्र देवी देवताओं से मनवाया जाता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो आज की रात्रि में दारू की एक छोटी सी बोतल ले लीजिए, मुझे नहीं पता कितनी बड़ी बड़ी आती हैं, मेरे हिसाब से तो इतनी छोटी सी ले लीजिए, बाकी आप देख लीजिएगा जैसी भी मिलती हो मार्केट में। उसके अंदर 11 दाने लाल मिर्च के आपको बिना किसी चीज़ को तवे पे डाले बस ऐसे ही भून लेना है, सूखा भून लेना है और उसे आपको तवे पे से उतार कर तुरंत उसके अंदर डाल देना है। डालने के पश्चात आप इस बोतल को अच्छे से टाइट बंद कर दीजिएगा। इसके ऊपर 3 बार ओम फट ओम फट ओम फट बोलकर आपको इस बोतल को किसी सुनसान जगह पर ले जाकर आधा गड्ढे के अंदर दबा देना और आधा खुले रख देना है। ढक्कन नहीं खोलना है, बस आधा उसको ऊपर छोड़ना है और आधा ज़मीन के अंदर छोड़ देना है। ये कार्य करके आइए तो आपके घर में अगर कोई नशा करता है तो उसे इससे लाभ प्राप्त होगा। लेकिन सुनिए, जब आप ये कार्य करने जाएं तो अपने मन के अंदर उस व्यक्ति का नाम रख लीजिएगा और मनोकामना ज़रूर बोल दीजिएगा। चलिए जी, इस दिन आपको एक और छोटा सा कार्य करना है। शाम के वक्त आटे को आप अच्छे से घी के साथ मिलाकर एक छोटा सा पिंड बना लीजिएगा या एक लड्डू सा बना लीजिएगा, ठीक है। उसके ऊपर आप कुछ दाने चीनी के बुरक दीजिएगा, थोड़े से तिल ले लीजिएगा, उसके ऊपर डाल दीजिएगा और इस लड्डू को ले जाकर किसी कच्ची जगह पर थोड़ा सा गड्ढा करके दबाइएगा। ऐसा करने से बड़े कष्ट खत्म होते हैं। जिनके पास नौकरियां नहीं हैं उनको आय के साधन मिलते हैं। जिनके जीवन से बहुत सारा धन लॉस हो गया है, चला गया है, खराब हो गया है, उनके पास धन के स्रोत खुलते हैं। आपके घर में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पैतृक संपत्ति में आपको फायदा होता है। करके देखिएगा, जो भी लाभ हो हमें दिए गए नंबर्स पे ज़रूर बताइएगा। हम फिर आएंगे कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।